चलिए मेरे दोस्त, मेरे मित्र, आज हम आपको बताएंगे डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 7। इतना शानदार और इतना मजेदार क्वेश्चन है ना, दिल खुश हो जाएगा यार देख देख के कैसे कैसे क्वेश्चन है, मजा आ रहा होगा। और आपको जितना सीट के अनुसार मैं लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा हूँ, तो आपने इसके पहले का लेक्चर नहीं देखा ना, तो जाकर के आप पहले आप देख लीजिएगा, वहाँ से सीट का लेक्चर 1 से आप देख लीजिएगा, जिससे आपको पूरी कहानी सही समझ में आ जाए। और ज़्यादा दिक्कत होगा भाई तो फिर तो हम हैं ही, आ जाइए। तो पहला क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। यहां से देखो, इस टाइप का हर बार क्वेश्चन, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये रह गया, ध्यान से देखोगे। पहला क्वेश्चन आपका ये रह गया, क्या करना बउआ? तो बड़ा प्यार से बोला गया कि सुनो गुरुजी, करना ज्यादा कुछ नहीं है, डिफरेंशिएशन निकालना भाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए मैं बताता हूं, मेरे अंदाज से ये आपसे बन भी जाएगा, लेकिन मैं बताता हूं। देखो, ये अलग अलग बोर्डों में अलग अलग तरीका से लिखने का सिर्फ तरीका अलग होता है। यूपी बोर्ड में रहिएगा तो सिर्फ ऐसे दे देगा। बिहार बोर्ड वालों ने बहुत प्यार से इसको लिखेगा, बाई बराबर साइन अंडर रूट कॉस एक्स कॉस अंडर रूट ए एक्स। बिहार बोर्ड वाला बड़ा प्यार से इसी को लिखेगा, यही क्वेश्चन को, बाई बराबर इतना, और आपसे बोलेगा देन, देन माने तब फाइंड डी वाई बटा डी एक्स, फाइंड डी वाई बटा डी एक्स। तो दोनों राज्यों का बस लिखने का तरीका अलग है। यूपी बोर्ड में आपको ऊपर जैसे लिखा हुआ जैसे लिखाएगा, और बिहार बोर्ड में आपका लिखाएगा बाई बराबर साइन, मतलब बाई बराबर लिख देता है, आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। तो बाई बराबर साइन अंडर रूट कॉस अंडर रूट एक्स। अब बोलोगे सर बाई बराबर ही क्यों लिखेंगे? तो मेरे भाई बाई बराबर ही हम लोग इसीलिए लिखेंगे ताकि बाई ही मेरा डी वाई बटा डी एक्स देता है। चलिए, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? अब इसी को करना है, तो प्यारा सा शब्दों में सबसे पहले लिखिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखिए। और पुनः आप बाई बराबर एक से एक बार क्वेश्चन को लिख दीजिए कि साइन अंडर रूट कॉस अंडर रूट एक्स, कॉस अंडर रूट एक्स लिख दीजिए आप, जैसे लिखा हुआ लिखा गया। अब देखो, क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि गुरुजी ये चैन रूल से बनेगा। कैसे? क्योंकि फार्मूला के साथ छेड़छाड़ किया गया है, इसका मतलब ये चैन रूल से बनेगा। चैन रूल से कैसे बनेगा? बहुत बार पीछे इसको 1000 बार बता चुके हैं। तो पहले जो जो फार्मूला इसमें लगेगा उसे मैं पहले लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं? इसमें पहला फार्मूला साइन का लगेगा, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। चलिए, दूसरा फार्मूला किसका लगेगा? रूट का लगेगा। तो दूसरा फार्मूला क्या होता बउआ? रूट एक्स का लगेगा। तो मैंने लिख दिया रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। ठीक है। तीसरा फार्मूला आपका कॉस का लगेगा, कॉस का लगेगा। तो कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। चौथा फार्मूला आपका लगने वाला है ए एक्स का, यानी कि के एक्स का फार्मूला लगने वाला है। के एक्स का के होता है, मैंने अपनी सुविधा के लिए यहाँ पे लिख दिया है ताकि आपको हम बाद में बता सके कि हाँ रे बउआ ऐसा होता है। चलिए, तो सबसे पहले दुनिया वाले को क्या बोलोगे? दुनिया वालों को बोलोगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड, डिफरेंशिएशन बोथ साइड, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है ना? अब दुनिया वाले को कैसे लिख लिख के बनाओगे? दुनिया वाले को बोलोगे सुनो बाई का आपका डी वाई बटा डी एक्स। अब इसे चैन रूल से बनाना, तो आपके दिमाग में बिल्कुल फिगर बन गया होगा कि सुनो सर, पहले साइन का करना है, फिर रूट का करना है, फिर कॉस का करना है, फिर रूट का करना है, फिर एक्स का करना है। यानी दिमाग में आपका सेट हो गया होगा, मेंटलिटी तैयार हो गए होंगे कि कैसे बनाना है। तो सबसे पहले जो लिखा हुआ उसको लिखो, यानी साइन, जिसका पूरा का ऊपर में पूरा का लिखाएगा जो हर बार लिखाता है, कॉस अंडर रूट ए एक्स। नीचे कौन लिखाएगा बंधु? नीचे आपका लिखाएगा, पहला फंक्शन को छोड़ दीजिए, नीचे लिखाएगा रूट के अंदर कॉस, रूट के अंदर ए एक्स। ठीक है ना? ए एक्स इंटू नीचे वाला ऊपर लिखाएगा, नीचे वाला ऊपर लिखाएगा, यानी डिफरेंशिएशन रूट के अंदर क्या रे बउआ? कॉस रूट ए एक्स। फिर नीचे कौन लिखाएगा मेरे प्यारे लाल?
तो कहोगे बड़ा आसान है भाई सर, शुरू वाला छोड़ दीजिए। शुरू वाला मतलब रूट छूट जाएगा, पहला फंक्शन को छोड़ दीजिए, तो कॉस अंडर रूट ए एक्स। एरा लगी ना रटना है ना तीसरा गोला पर जाना, यही गोला पर आपको समझ में आ जाएगा। फिर आपको नीचे वाला कहाँ लिखना, ऊपर, कॉस अंडर रूट ए एक्स बटा नीचे क्या लिखाएगा बउआ, तो पहला फंक्शन को छोड़ दीजिए, यानी पहला फंक्शन कॉस छूट जाएगा, यानी आपका बचेगा रूट ए एक्स इंटू आपका रूट का अगला नीचे वाला ऊपर चल जाएगा रूट ए एक्स, और नीचे आपका कौची आ जाएगा ए एक्स का। फिर आपका बताइए बउआ ए एक्स और नीचे कौची आ जाएगा डी एक्स, नीचे आपका डी एक्स आ जाएगा। अब देखो आपका जो मेंटलिटी तैयार था पहले से कैसे कैसे बनाना है, तो कई टर्म में आपका मेंटलिटी तैयार हुआ था। देखिए तो पहला टर्म 1 2 4 5, देखो 5 बार गुना में होगा, 1 2 3 4 5, यानी यहीं से पता चल जाता है कि कैसे कैसे हमको कहानी को आगे लेके चलना है। कहानी साफ साफ ऊपर दिख गया कि हाँ सर मुझे कहानी कुछ इस तरीके से चलना है। चलिए अब बस डिफरेंशिएशन करते जाइए बनाते जाइए, करते जाइए बनाते जाइए, बस एकदम बड़ा प्यार से। बाई का तो हो गया डी बाई बटा डी एक्स बराबर साइन का क्या होता है कॉस। देख लो यहां साइन के बाद कॉस, और अगर एक्स रहता है तो एक्स आता है। मेरे पास साइन के बाद इतना चीज है तो साइन के बाद ये पूरी कहानी मेरा नीचे आ जाएगा, यानी अंडर रूट कॉस अंडर रूट ए एक्स आ गया नीचे। जो लिखा हुआ था सेम टू सेम मैंने लिख दिया। फिर साइन का तो हो गया, अगला नीचे वाला तो शोभा के लिए रहता, अगला नंबर किसका, रूट का। तो रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता, 1/2 रूट, 1/2 रूट। अब देखो रूट के अंदर एक्स रहता तो एक्स आता, मेरे पास रूट के अंदर क्या है बउआ, कॉस अंडर रूट ए एक्स, कॉस अंडर रूट ए एक्स। क्लियर हो गया, रूट का भी हो गया, रूट का भी हो गया, साइन का हो गया, रूट का हो गया। अगला बार किसका, कॉस का। तो कॉस का क्या होता, माइनस। जब भी माइनस मिले ना तो आप ऐसे ब्रैकेट में लिखना, किसी काम को आप गुना में कर रहे हो आ जाए माइनस तो उसे ब्रैकेट में लिखना। सोचो अगर ब्रैकेट में नहीं लिखते हो तो ऐसे सिर्फ लिख देते हो, इसका मतलब हो गया ये अलग है और ये अलग है, तो मामला गड़बड़ा जाएगा यार। पूरा कहानी को गुना में लिखना है। अब बीच में माइनस आएगा तो इसे नंगे धिंगे लिख दीजिएगा, तो ये नंगे धिंगे आएगा तो ये कहेगा ये वाला घर अलग है, ये वाला घर अलग है, तो मामले बिगाड़ देगा यार। इसीलिए जब भी गुना में आए तो ब्रैकेट में लिखिए, सब दिन इस बात को ध्यान रखिए। अब बताइए कॉस का क्या रे बउआ, साइन, जो बचा हुआ लिख दो ए एक्स इंटू फिर आपके पास रूट है, फिर आपके पास रूट है तो रूट का हो जाएगा 1/2 रूट ए एक्स और इंटू ए एक्स का क्या होता, ए एक्स का ये होता, मैंने बताया था कि के एक्स के साथ कोई संख्या गुना रहे तो सिर्फ संख्या बचता, यही होता। एक बार ओवरऑल यहां से और कर लो, तुमको पता चल जाएगा। देखो कैसे बनाते हैं, शॉर्ट तरीका में इसे चाहते ना तो एक लाइन में आंसर दे देते। देखो साइन का कॉस जो बचा है सब लिख दिया, जो बचा है सब लिख दिया, फिर रूट का 1/2 रूट जो बचा है सब लिख दिया इंटू फिर कॉस का माइनस साइन जो बचा है सब लिख दिया माइनस साइन, फिर रूट का 1/2 रूट जो बचा है लिख दिया, एक्स का कौची ए। मतलब पूरी कहानी समझ में आ रहा है सर कि इतना लाइन ना चाहते भी हम कोती मार के इतना लिख सकते थे। जो मैंने इतना डरामा किया ना, ये पूरा डरामा नहीं करते हुए भी डायरेक्ट इस लाइन से यहाँ आ सकते थे, लेकिन भाई आपके एग्जाम में 3 नंबर क्या आता है, 2 नंबर क्या आता है, तो एक लाइन में तो चलना नहीं है, कम से कम 2 नंबर या 3 नंबर में पूछा 3 4 5 लाइन तो चलना ही है, इसीलिए मैंने थोड़ा इसको बड़ा किया है। ठीक है ना, ये कहानी तुमको पता होगा। साइन का कॉस जो बचा हुआ लिख दो, फिर रूट का 1/2 जो बचा हुआ लिख दो इंटू कॉस का माइनस साइन जो बचा हुआ लिख दो, रूट का 1/2 रूट एक्स, एक्स का एक्स, बस लिख दिए। अब जब यहां से लिखा गया तो इसे हल कर दो। अब इसे हल करोगे तो डी वाई बटा डी एक्स, कोई मैंने बड़ा गोला पर के बात नहीं किया, सब छोटा छोटा बात किया। माइनस को सब दिन आगे लिखते हैं, ए आपका कांस्टेंट है तो ए को भी आगे लिखते हैं, बटा बटा 2 दूना के 4 हुआ 4, 2 दूना के कौची 4। अब बाकी जिसे आप आगे पीछे ऊपर ऊपर लिखना चाहते लिख दो, काम आपका खत्म। तो लिखना चाहेंगे तो हो जाएगा कॉस
अंडर रूट कॉस अंडर रूट AX मल्टीपल लिखो या ना लिखो चलेगा, ये आपका हो गया साइन अंडर रूट AX बटा नीचे तो दो दो के क्रिया कर ही दिया होगा, अब सिर्फ यही बचा है, तो इसको आप जैसे लिखना चाहते हो लिख दो, थोड़ा आराम से और इज्जत से लिखना ताकि आपको पता चल जाए AX, ठीक है रे बउआ, इनटू ये क्या बचा था अंडर रूट AX, बस काम खत्म। यही आपका फाइनल आंसर हो गया रे बउआ। मैंने कोई बड़ा तिगड़म काम नहीं लगाया है, बस एक छोटा सा रूप में आपको बताया है कि बउआ रे यही आपका आंसर है, जो कि एकदम सिंपल सा बात है। क्या बड़ा बात है ये बताइए ना, क्या बड़ा बात है, यही आपका आंसर है। मैंने कोई बड़ी बुद्धि नहीं लगाया है, जो जनरल बुद्धि होता है वही बुद्धि लगाया, सही है। तो यहां तक पूरी कहानी, एक बार माइंड मेकअप कर लो, कई बार तो माइंड मेकअप करवाएं, अबरी कितनी बार कराएं बउआ कि सिंपल जो लिखा हुआ है साइन का कॉस करते गए और फार्मूला के रूप में लिख दिए। सही है तो एक प्यारा सा दिल देकर आगे बढ़ जाइए, सही है तो एक प्यारा सा दिल देकर आगे बढ़ जाइए। राधे राधे सर निप्पू। एक सेकंड, कुछ बच्चा कुछ पूछा है, क्या पूछा है संदीप? सर रूट कॉस भी तो साइन में बदल जाएगा। हाँ तो साइन में तो बदले हैं, सही है अंजलि। और बच्चे संदीप बोलो, सही तो लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लासेस आपकी 7:15 से ही रेगुलर चलेगा, कोई काम आ जाता है तब हम क्लास को डिले करते हैं, लेकिन आपकी रूटीन का टाइम है 7:15 सब दिन। अंजलि सही है, आपके पास सीट होगा, आंसर मिलाते चलिएगा, आंसर बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है? एक बार मैं चेक कर लूं, मैं क्या चेक करूं, सही तो है। साइन का कॉस, कॉस का इतना, सही है, बिल्कुल प्रॉपर सही है। आ जाओ दूसरी क्वेश्चन। अब दूसरी क्वेश्चन ये रहा। अब ये भी बच्चे बोलेगा कि सर बड़ी बड़का बात बोल दिए तो बेवकूफ हो, इससे छोटा क्वेश्चन तो दुनिया में होता ही नहीं है। और बच्चा बच्चा बता देगा डिफरेंशिएशन करना। अगर मैं एक लाइन में बोलूं तो बच्चा बोलेगा कि सर इससे मैं बना सकता हूं एक लाइन में, कैसे? सबसे पहले तो पता चल रहा है कि ये चेन रूल में है, माइंड मेकअप कर लो, चेन रूल में है। चेन रूल में तो सबसे पहले साइन का होगा, फिर रूट का होगा, फिर कॉस का होगा, फिर रूट का होगा, फिर टाइन का होगा, फिर mx का होगा। एकदम साफ साफ शब्दों में माइंड सेट हो गया। तो इसे बनाएंगे कैसे? तो सुनो, ये तो यूपी बोर्ड में लिखने का ही तरीका है, बिहार बोर्ड वाले में लिखने का क्या तरीका है? तो बिहार बोर्ड वाला इज्जत से बाई बराबर दे देता है, तो मेरा तो दिया नहीं है, तो हम मान लेते हैं बाई बराबर, क्या मानेंगे बंधु? साइन अंडर रूट, एकदम जैसे जैसे लिखा लिख लो, कॉस अंडर रूट टाइन mx। इतना छोटा को क्वेश्चन में घबरा रहा है, और ये सब क्वेश्चन पूछा है, कल का वीडियो में मैंने बताया है कि ये सब पूछता है। तो साइन रूट कॉस रूट टाइन mx, ठीक है ना? अब देखो बड़ा प्यार से चलिए, आप कहोगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू 1 2 3 4। अब डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, जैसे हर बार इज्जत देख के लिखते हैं, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, डब्ल्यू माने विथ, आर माने रिस्पेक्ट। कई सालों से ये कहानी कहते आ रहे हैं आप लोगों को मैं। अब बाई का हो गया dy बटा dx, dy बटा dx हो गया रे बंधु। अब डिफरेंशिएशन करना, देखो बड़ा प्यार से, कोई बड़ा बात ही नहीं है, सबसे पहले पूरा के करना, इसीलिए मैंने डी लगाया, पूरा को करना था साइन अंडर रूट, इतना बार इतना अच्छा अच्छा क्वेश्चन करवाया है ना, कॉस अंडर रूट टाइन mx बटा नीचे क्या होगा गुरुजी? तो पहला फंक्शन छोड़ दीजिए, पहला फंक्शन माने ये वाला छूट जाएगा, जो बचा है वो नीचे आ जाएगा, यानी बचा है मेरा कॉस अंडर रूट टाइन mx नीचे आ जाएगा। अच्छा जी, इनटू ऊपर कौन लिखाएगा सर? तो अब नीचे वाला ऊपर चला जाता है, यानी रूट के अंदर क्या रे बउआ? रूट
रूट कॉस रूट tan mx, रूट tan mx। चलिए थोड़ा सा मुझे छोटा करना होगा इसको, क्योंकि बड़ा में ये अटेगा नहीं। फॉन्ट भी कलम का थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। चलिए, यानी मेरा नीचे वाला कहां चल जाता, ऊपर चल जाता था, रूट कॉस रूट tan mx। अब बताइए नीचे कौन आएगा, तो शुरू वाला छोड़ दीजिए, शुरू वाला का मतलब पहले जो फंक्शन आ रहा है उसको छोड़ दो, तो बचेगा कॉस अंडर रूट tan mx। चलिए प्यारे लाल, फिर आगे क्या लिखाएगा, बस प्यार प्यार से चलते रहिए। आगे क्या लिखाएगा, तो ये नीचे वाला कहानी को ऊपर लिखो, नीचे वाला कहानी को लिखोगे तो डी और क्या रे बउआ कॉस कॉस अंडर रूट tan mx और बटा बटा नीचे क्या लिखाएगा, शुरू वाला फंक्शन को छोड़ दो, तो शुरू वाला के छोड़ देगा तो क्या होगा tan mx टाइम x। थोड़ा सा हमको ये छोटा छोटा करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि थोड़ा सा ये क्वेश्चन बड़ा है। अब आगे आगे करोगे तो पता चलेगा, सुनो सर, आगे नीचे वाला ऊपर लिखाएगा, यानी रूट रूट क्या रे बउआ tan mx और नीचे क्या लिखाएगा, नीचे लिखाएगा tan mx और फिर नीचे वाला ऊपर लिखाएगा, नीचे वाला ऊपर लिखाएगा, यानी tan mx। अब बाटा नीचे कौच रे बउआ mx, फिर नीचे वाला ऊपर यानी dmx और नीचे कौच बउआ x। बिल्कुल सही सही लिख दिए। हाँ थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था इसीलिए बड़ा गया, और कोई बड़ा बात नहीं था। अब इसको देखो चंद सेकंड में मैं आंसर लिख देता हूं। हो गया आओ dy बटा dx, dy बटा dx। अरे यार क्या चल रहा है, dy बटा dx। बताइए साइन का डीसी क्या होता है, तो बचपन से बच्चों को पता, सुनो मालिक, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos x। एक बार तुम चेक करना चाहते हो तो चेक कर लो कई बार होता है और कई बार मैंने लिखा है, कितने बार होता है और कितने बार मैंने लिखा है। तो बच्चा बोलेगा ठीक है सर चेक कर लेते हैं, कई बार 1 2 3 4 5 6 बार, 1 2 3 4 5 6 बार, जितना बार होता है जितना बार मैंने लिख दिया। अब लिखने के उपरांत तुमको पता चल रहा है कि साइन का हो गया आपका कॉस कॉस अंडर रूट कॉस अंडर रूट कॉस अंडर रूट tan mx, यानी कि मेरा साइन का डीसी कॉस होता है, साइन का डीसी कॉस जो बचा है लिख दो। दूसरा मेरा रूट का आ रहा है कि रूट का क्या होता है, अरे ये क्या लिखा हुआ था मिट गया, कीड़ा बैठ रहा है क्या जी, क्या लिखा हुआ था नीचे लिख देते हैं, कुछ मिट गया यहां से। यानी डी और क्या है कॉस अंडर रूट tan mx, बस यही चीज था। तो फिर रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यहां लिख देता हूं बउआ रे, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, कितने बार बताएं कि घूंगा टोड़ के आई है तो बोलो नजरों से गिर गई है, यानी 2 रूट एक्स। तो यहां लिखेंगे होगा तो 1/2 रूट क्या रे बउआ कॉस रूट tan और क्या रे बउआ mx इंटू कॉस का क्या होता है, तो अभी जस्ट तुमको हम बताए हैं कि कॉस का क्या होता है, कॉस माने कमीना, कमीना के दोस्त कौची बउआ सुधरल, यानी माइनस साइन होता है। तो कॉस का गुना में माइनस आया, ब्रैकेट में लिखोगे साइन और जो बचा है जो लिख दो, क्या बचा है, बचा है tan mx। चलो यहां तक तो हुआ। आइए थोड़ा सा बढ़ा जाएगा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। अच्छा फिर आगे बात करोगे तो पता चलेगा इसका भी हो गया, फिर आया रूट, तो रूट का हो जाता 1/2 रूट tan mx हो गया, इंटू रूट का हो गया।
अब री आया tan का, तो tan का होता है सेक स्क्वायर एम एक्स और इनटू फिर एम एक्स का, तो एम एक्स का कौची बउआ, एम एक्स का एम होता है। मैं यहाँ जो जो फार्मूला लगा था सब लिख दिया हूँ, सब लिख दिया हूँ। देखो कि अगर के एक्स का फार्मूला यानी एक्स के साथ कोई संख्या रहता तो के, तो यहाँ देखो एक्स के साथ कोई संख्या एम था तो क्या लिखिया एम। tan का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, आज से पढ़ा रहे हैं जी, 7वां लेक्चर चल रहा है, डायरेक्ट ये लेक्चर देखोगे तो कैसे समझ में आएगा। सेक स्क्वायर एक्स, चीजें सही है। अब बस सरिया के लिख देना, बन गया आपका आंसर, सरिया करके लिख देना है, सरिया करके लिखना है, सरिया करके लिख देना। तो लो सरिया देते हैं भाई, सरियाने में क्या जाता है डी बाई बटा डी एक्स, कांस्टेंट को हमेशा आगे लिखा जाता था। मेरा कांस्टेंट कौन है, एम है, एगो माइनस है, यानी माइनस एम बटा के 4, 4 कहां से आया 2 दूना 4, बाकी क्या लिखेंगे सर, तो जो जैसे लिखा हुआ लिख दो, लिखा हुआ कॉस अंडर रूट कॉस रूट tan एम एक्स, अच्छा क्वेश्चन है, इनटू देखो क्या रे बउआ, फिर बोलो साइन अंडर रूट tan एम एक्स इनटू क्या रे बउआ, फिर क्या लिखा हुआ सेक स्क्वायर एम एक्स, एम को तो मैंने शुरू ही लिख दिया, बटा 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 नीचे वाला लिख दो, नीचे आपका क्या है, नीचे आपका है रूट कॉस अंडर रूट tan एम एक्स और इनटू फिर क्या है रूट के अंदर tan एम एक्स, बस यही आपका आंसर हो गया। अब इसे मैं एक बार नहीं 1000 बार मैंने बताया है। क्यों झूठ बोलते हो जी कि गुरुजी आपने नहीं बताया, बड़ा का पाप लगेगा अगर ऐसे झूठ बोलते हो तो। एक बार थोड़ी बताए हैं, कितने बार मैंने इसके बारे में चर्चा किया है कि सुन रहे प्यारे लाल, आपका आंसर तो आएगा यही, थोड़ा बड़ा कर लो जी। एक बार ओवरऑल मैं दिमाग लगा देता हूं, ध्यान से सुनना। मैंने कौन सा बड़ा तीर मारा है, बस तुम ये बता देना कि तुम जो नहीं कर सकते वो मैंने काम क्या किया। मैंने ना कोई बड़ा काम किया है, बस एक छोटा सा बात है, छोटा सा बात है, क्या है जो माइंड मेकअप होना चाहिए सबसे पहले। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन था, कितने लाइन में गया, 1 2 3 4, जो भी लाइन में जा, बस एक छोटा छोटा बात है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले किसका करना था, साइन का, फिर कितना रूट के, माने कई फंक्शन है 1 2 3 4 5 6, यहां भी देख लो मैंने लिखा होगा 1 2 3 4 5 6, बारी बारी से डिफरेंशिएशन करना। साइन का कॉस जो बचा हुआ लिख दो इनटू, रूट का 1/2 जो बचा हुआ लिख दो इनटू, कॉस का माइनस साइन जो बचा हुआ लिख दो इनटू, फिर आया रूट का 1/2 जो बचा हुआ लिख दो, फिर tan का सेक स्क्वायर जो बचा हुआ लिख दो, एम एक्स का एम, बाकी तो सरिया दिए हैं। बिल्कुल सही है, अगर बिल्कुल सही है तो यस कमेंट कर लो। कौन सा मैंने बड़ा तीर वाला बात बोल दिया जी जो तुमको समझ में नहीं आएगा। पूरी कहानी समझ में आया होगा तो एक प्यारा सा दिल देकर आगे बढ़िए। सीट में आपका आंसर वगैरह सब दिया गया है। जैसे ही सेशन खत्म होता है आपके व्हाट्सएप पे ये पीडीएफ चल जाता है, बिल्कुल सॉल्यूशन पीडीएफ, बोर्ड वाला पीडीएफ चला जाता है, आपको तुरंत बना लेना है, क्लास खत्म होगा तुरंत बना लेना है। चलिए यस कमेंट कर दो, पूरी कहानी क्लियर है तो, पूरी कहानी क्लियर है तो यस कमेंट कर लीजिए। बहुत अच्छा बउआ, बहुत अच्छा। अब देखो होली के बाद तक, माने होली में मात्र 1 से 2 दिन या 3 दिन जो भी छुट्टी होगा आपको अपडेट मिल जाएगा। उसके बाद क्या करना है ना, ये पूरा डिफरेंशिएशन लगभग मैं उम्मीद करता हूं कि होली तक खत्म कर जाएगा। अभी तुम बच्चे पता है पूरा सीट बना सकते हो, तेरी अंदर इतनी काबिलियत है, मैंने उतना पढ़ा दिया है कि जितना डिफरेंशिएशन का सीट दिए पूरा बना सकते हो, लास्ट का 1 2 पेज छोड़ करके पूरा आपसे बन जाएगा। सीट देखो तो बना करके, क्वेश्चन बैंक देखो, टोटल का टोटल बन जाएगा। चलिए बहुत अच्छा, आपके सीट में सब लगा दिए हैं, आगे बढ़े। अब क्या बच्चे मुझे ये क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, मेरे भाई मेरे बंधु मेरे प्यारे लाल, ये क्वेश्चन बताना पड़ेगा। मुझे तो नहीं लगता कि बताना पड़ेगा जी, बाकी आप कहोगे तो मैं बना दूंगा। देखो अब ये दिया क्या है, कुछ नहीं करना, इसे मैं शॉर्ट में बनाना चाहूं, शॉर्ट में बनाना चाहूं तो चलो इसका आंसर लिखते हैं। तुम भी आंसर लिखना उस लायक तुमको बता दिए। सबसे पहले कॉस है तो कॉस का क्या हो जाता है,
माइनस साइन डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं, कॉस का माइनस साइन, जो बचा लिख दो, यानी हो गया tan अंडर रूट एक्स प्लस 1, डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं जी, इनटू फिर कॉस का हो गया, इस बार आया tan का क्या रे बउआ, सेक स्क्वायर, जो बचा है लिख दो, सिर्फ tan का सेक स्क्वायर, जो बचा है लिख दो, अंडर रूट एक्स प्लस 1, ठीक है ना। फिर कौन आया, कॉस का हो गया, tan का हो गया, रूट आया, रूट का क्या होता, 1/2 रूट एक्स प्लस 1 रूट का हो गया, फिर किसका, इसका, तो एक्स का 1 कांस्टेंट का 0, बस यही आपका आंसर, ऊपर ऊपर गुना कर दो, नीचे नीचे बस कर लो, ठीक है ना। एक लाइन में तुम आंसर कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने क्या बोला, कॉस का माइनस साइन, बाकी जो बचा लिख दो, tan का सेक स्क्वायर, जो बचा लिख दो, रूट का 1/2 रूट, इसका 1 हो जाएगा। तो एक प्यारा सा दिल देकर आगे बढ़ जाओ कि अगर ये सारी क्वेश्चन बन जाता है तो आपको दिमाग लगाने की कोई जरूरत है ही नहीं, बन जाएगा। ये अपडेट तो आपको हर बार मिल रहा है कि मेरे भाई 2 अक्टूबर को रिवीजन बैच मेरा हर साल आता है, जिसमें मैं 13 वीडियो पढ़ाता हूं, 13 वीडियो से ज्यादा बोर्ड में कभी नहीं देगा, आज नहीं आने वाला 10-20-100 साल तक कभी बोर्ड से ज्यादा नहीं देगा। तो रिवीजन बैच आप ये ले लेना, जो बच्चे नए हैं या पढ़ना चाहते हैं, बाद में मैथ कुछ भी नहीं पढ़े, सबके लिए बैच रहता है। आगे आ जाओ, क्या बच्चे ये मुझे बनाना पड़ेगा या तुमसे बन जाएगा, बन जाएगा तो एक प्यारा सा दिल देकर आगे बढ़ जाइए, बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा सर। क्या अगर शुरू से आपने मेरा लेक्चर देखा तो एक लाइन में इसका आप आंसर लिख सकते हो, कैसे आंसर लिखोगे, पहले साइन का कॉस, जो बचा लिख दो, फिर रूट का 1/2 रूट, फिर साइन का कॉस, रूट का 1/2 रूट। मैं भी इसका आंसर डायरेक्ट लिखना चाहूं ना बउआ, तो लो मैं आंसर लिख देता हूं, तुम सरिया लेना, मैं इसको डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं, इसका डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं। साइन का क्या हो गया, कॉस, सिर्फ चैन रूल से बनेगा, तो साइन का क्या हो गया, कॉस, जो बचा हुआ है उसको आप भेज दो, जो बचा हुआ उसको लिख दो साइन रूट एक्स, ठीक है, हो गया, ठीक है, ठीक है, लिख दिया, साइन का कॉस, जो बचा लिख दिया, फिर कौन आया, रूट, तो रूट का क्या होता, 1/2 रूट, एक्स रहता तो एक्स लिखा था, आपके पास क्या है, आपके पास है साइन रूट एक्स इंटू साइन का कॉस हो गया, रूट का इतना हो गया, अब किसका नंबर है, साइन का, तो साइन का क्या होता है, कॉस, जो बचा है लिख दो, फिर साइन का रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। अब अरे सरिया के सजा के लिख लो, हो गया आंसर, हो गया आंसर, हो गया क्लियर, बस बन जाएगा, कोई दिक्कत है ही नहीं। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन आता है, लेकिन मैं इसे अच्छा क्वेश्चन नहीं बोलता हूं, लेकिन बच्चे इसको सिर्फ साइज या वेट देख के घबरा गया, क्वेश्चन को साइज और वेट देख के घबरा गया कि अरे बप्पा अब कैसे बनेगा। एक बात तुमको बताते हैं, साइज वेट से मतलब कि आप आकार और वजन से डरते हो, तो एक बात जरा बताना कि जो दुनिया का सबसे बलवान आदमी रहे, कितना भी बलवान आदमी रहे, बहुत ताकतवर रहे, लेकिन जिस दिन वो आदमी तेरे माँ पिता पे हाथ उठा दिया, तेरे माँ पिता को मार दिया, तुम कितना भी कमजोर रहोगे उससे लड़ जाओगे, उसको मारने लगोगे, तो उस टाइम ताकत कहां से आ जाता है, क्योंकि लड़ाई अपनों की है, लड़ाई अपनों की, यानी मेरी कोई इज्जत पे, मेरी कोई मान सम्मान पे हाथ उठाया है तो अगले को हम छोड़ेंगे नहीं। तो यहां भी इसका साइज वेट से नहीं डरना है, ये आपकी मान सम्मान के साथ खेला है, चंद सेकंड में इसको बना दोगे। देखो कैसे मैं बना देता हूं, यूं चुटकियों में मैं इसका आंसर बता दूंगा। देखो जरा, सबसे पहले ये जो खराब टाइप के लिखा हुआ इसका मतलब समझो, तो इसका मतलब क्लास 6 में पढ़ाया गया था कि अगर पावर में माइनस है, पावर में अगर माइनस है तो ये मेरे बंधु नीचे जाएगा ना मेरे प्यारे लाल, नीचे जाएगा तो ये पावर प्लस में हो जाता है, बस इतना सा बात कि पावर माइनस में है तो माइनस से नीचे लिखेंगे तो प्लस में हो जाएगा, और अगर नीचे लिखा हुआ तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में। यानी मोटा मोटी कहानी है कि पावर माइनस में है, उसको हटाना है तो क्या करना है, नीचे लिखना है। तो मेरे दिमाग में भी यहाँ मेंटलिटी सेट हो गया कि पहले जो राड़ रोहिया जैसे लिखा है ना, उसको सही से तुम लिख लो, सही से लिख लो। तो थोड़ा सा इसको अगर हम सही से लिखने की बात करें तो पहले तुम क्या करोगे, पहले करोगे लेट बाई बराबर जो लिखा हुआ है tan
लिखा हुआ x माइनस एक्स के पावर -1 बटा x प्लस एक्स के पावर -1, यही लिखा हुआ। चलिए जरा आगे, पहले इसको ब्रेक कर लो। ब्रेक कर लोगे तो बाई बराबर tan x -1 अपॉन, देखो ये माइनस वाले पावर को मैं नीचे ले जाना चाह रहा हूं, जो कि हम ऊपर बताए हैं कि माइनस वाला को नीचे ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो ये नीचे ले जाएंगे तो कुछ हो जाएगा x के पावर 1, तो 1 लिखो चाहे मत, कोई मतलब नहीं बनता है। x प्लस ये भी हो जाएगा 1 बटा x, और थोड़ा हल कर लो, बाई बराबर क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन बस कर रहे हैं कि tan ये दोनों का एलसीएम लोगे, अरे लोगे इसके नीचे नहीं कुछ है, एक्स हो जाएगा एलसीएम, ये बचेगा एक्स स्क्वायर -1, नीचे एलसीएम ले लोगे तो एक्स, ये करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब बच्चा बताएगा सुनो जी, एक से एक्स कट गया, एक से एक्स कट गया। अब क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, क्वेश्चन क्या दिया गया ध्यान से देख लो। अब हो गया बाई बराबर tan एक्स स्क्वायर -1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये जो राड़ रोहिया जैसा ऊपरे दिख रहा था, ऊपर देखो अगर प्यार से, तो ऊपर जो तुम्हारा इस खतरनाक तरीका से दिख रहा था, क्लास 6 वाला कंसेप्ट लगा के मैंने यहां पे ला दिया, क्लास 6 वाली कंसेप्ट लगा के। चलिए अब हम क्लास 12 वाला यहां से कंसेप्ट लगा के बना देते हैं। बोलोगे बिल्कुल सर, आपके मेंटलिटी में भी सेट हो गया होगा कि इसका अगर डिफरेंशिएशन करना है तो पहले tan का होगा, बाद में अंदर वाला का होगा। तो अंदर जैसे ही जाएंगे पता चलेगा बटा के रूप में है, भागा के रूप में है, तो डिवाइड के रूप में रहता, तब वो कहानी बेटी विवाहने वाला कहानी से हम बना लेंगे। यानी इसे मैं क्या लिखूंगा, इसे मैं लिखूंगा डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बाई का आपका हो जाएगा dy बटा dx। बच्चा बताएगा कि सुनो सर tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है। मैं इधर लिख देता हूं, अगर आपको समस्या आता, जितना बार आप भी बनाओ फार्मूला आता तो उसे लिखते चलो ताकि आप फार्मूला ना भूलो। देखो मैं बार बार लिखता हूं, तुम क्यों नहीं लिखोगे। तो tan का क्या हो गया, सेक स्क्वायर, कितना बचवा सेक स्क्वायर एक्स लिख दिया। अरे गांजा वांजा पी के आया क्या, tan x रहेगा तब ना सेक x लिखेंगे जी। तो tan x है ही नहीं, तो सिर्फ tan का सेक स्क्वायर, जो बचा है सो लिख दो एक्स स्क्वायर -1 और बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू। अब असली खेल तो यहां से चालू होने वाला है, क्या कि देखिए गुरुजी tan का तो कर दिए, अब मुझे अंदर वाला का करना है। अंदर वाला को जैसा ही देखे तो ये भागा के रूप में, डिवाइड के रूप में। तो क्या मैंने नहीं बताया है कि अगर बटा के रूप में रहे तो कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं। तो इसका हम बताए थे कि पहला का करना है डिफरेंशिएशन, माने पहला का डीसी करो, और नहीं तो इसी का एगो शॉर्ट तरीका भी हम तुमको याद करने के लिए बताए थे, जो डैश में लिखते थे, यानी u और बटा के भी अगर करना है तो मैंने बताया था पहला बेटी का सिंदूरदान करो, दूसरा बेटी को छोड़ दो, माइनस दूसरा बेटी के सिंदूरदान करो, पहला को छोड़ दो। छोटकी बेटियां रूठ जाती कि अरे बाप रे बाप, दीदी के पलंग दी, हमरा पलंग नहीं दी है, रूठ जाती है। तो यहां भी कहानी वही है। ये डैश का मतलब क्या हो गया कि डिफरेंशिएशन करना, माने यू का डिफरेंशिएशन करना। भी लिखा हुआ तो व्यू को कुछ नहीं करना। यहां देखो अगर भी के ऊपर डैश दिया यानी भी का डिफरेंशिएशन करना, जिसके ऊपर लगा हुआ उसका डिफरेंशिएशन करना। तो चला बड़ा प्यार से हम बनाते हैं, बड़ा प्यार से। तो पहले मेरा आया u का डिफरेंशिएशन करना था, dy बटा dx लिखने का मतलब डिफरेंशिएशन करना। u मेरा कौन है, एक्स स्क्वायर -1, u का डिफरेंशिएशन करना है। भी का मतलब कि जो नीचे वाला है वही लिखना है। तो मेरे पास भी कौची है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 छोड़ दिया मैंने। बीच में माइनस आया तो हम भी लिखेंगे माइनस। अब माइनस आते ही मैंने आपको बताया है कि माइनस आ गया तो एक अपना ब्रैकेट चालू कर लो, कोई मना नहीं करेगा। फिर भी का डिफरेंशिएशन करना, भी आपका कौन है, नीचे वाला है,
तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफ्रेंसिएशन करना है इनटू यू को छोड़ देना, यू बोले तो कौची रे बउआ एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसा ही कुछ कहानी हुआ। बटा का ये तो कांड हो गया। बटा का क्या करोगे, बटा का आपका भी स्क्वायर बोले तो इसको आप यहीं तक रहने देना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बटा भी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब डिफरेंशिएशन करो, मैंने यहां कुछ नहीं किया, बस जो भागा के रूप में था तो डिवाइड के रूप में बनाने वाले का नियम क्या होता था कि भाई पहला का करो मैंने ऊपर वाला क्या करो नीचे वाला छोड़ दो, माइनस फिर नीचे वाला का डिफरेंशिएशन करो ऊपर वाला को छोड़ दो। अब बचवा ये जो लोलिया रहा होगा क्या, अरे बाप रे बाप जा तो डैश दे दिए। अरे भाई तुम डैश से नहीं समझते हो ना, तो पुनः तुम dy बटा dx d/dx लिख दो, काहे घबरा रहे हो, लो मैंने लिख दिया। क्लियर है, आ जाओ। कई खेला में तो ये खेला समझाए हैं जी, आज से तुमको ये खेला समझा रहे हैं, चैन रूल। मोस्टली क्वेश्चन इसी से बन जाता है डिफरेंशिएशन का। dy बटा dx। अच्छा, सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इनटू डिफरेंशिएशन करना था, एक्स स्क्वायर तो पावर बगल में आ जाएगा 2x माइनस 1 का तो 0 होता, कोई मतलब ही नहीं बनता। इसका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x और प्लस का 1 तो 0 हो गया क्योंकि कांस्टेंट है, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, कोई मतलब ही नहीं बनता। चलो यहाँ मंझली इस्तेमाल कर लिया है तो यहाँ पे आप बड़ी कोष्ट डाल लो। चलो, और बटा मेरा क्या हो गया बउआ, बटा में मेरा हो गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। आ जाइए, dy बटा dx, लंबा क्वेश्चन है, प्यार से चलो टेस्ट की खिलाड़ी बनो। अच्छों की पहचान टेस्ट मैच से ही होता है। एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसे अगर मैं सॉल्यूशन करूंगा तो इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2x के पावर क्यू, गुना में पावर जुड़ जाता है, ठीक है ना, करेंगे। फिर 1 से गुना करेंगे तो कौचरे बउआ 2x, कहानी क्लियर है जी। माइनस यहाँ डायरेक्ट गुना करेंगे, पहले इसके साथ गुना करेंगे तो प्लस में 2x आएगा, लेकिन माइनस से गुना होकर हो जाएगा 2x क्यू, इसके साथ गुना करेंगे प्लस में 2x। अच्छा, यहाँ पे आपका माइनस में 1 होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। कैसे बउआ, देखो ऊपर से तुमको लेके चलते हैं, यहां पे देखो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन किया, नीचे छोड़ दिया माइनस, नीचे वाला का डिफरेंशिएशन किया, ऊपर वाले को छोड़ दो, तो यहां आपका माइनस होगा, छोटी सी मिस्टेक हो गया था, यहां आपका क्या होगा माइनस। सेम यहां भी कुछ फंडा यहां पे आएगा, यहां पे क्या होगा माइनस। अभी पूरी कहानी बदल जाता अगर ऐसा नहीं होता, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस, ठीक है ना, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, माइनस का क्या रे बउआ, माइनस आगे लिखा है, कुछ हो जाएगा 2x बटा नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तुम लोग भी ध्यान देना, कहीं माइनस प्लस हो छूटे तो बता देना है। यहाँ देखो, बोलोगे सर आपसे कैसे छूट सकता है, ऐसा नहीं है, कभी कभी मेरे सामने बोर्ड नजदीक रहता है तो कई बार होता है इसका लाइट के रिफ्लेक्शन से माइनस प्लस में छूट सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे आ जाओ, अब इसे बनाना चाहते हो, अब बन गया और आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया dy बटा dx। देखो 2 कितना हो गया 4x, 4 को आगे लिख दो, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इनटू, अब यहां देख लो सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही आपका आंसर होगा। लेकिन कई बार पता है यहां तक आंसर ना दे करके एक लाइन और बढ़ा देता है। बोलोगे सर वो लाइन कैसे बढ़ाता है, तो जरा ध्यान से सुनो, इतना तुम कौन सा कंसेप्ट को हल करके लाया, यानी सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 किसको हल करके लाया है। तब बोलोगे सर देखिए गुरुजी,
इसी पार्ट को जब मैंने हल किया है ना सर, ध्यान से देखोगे, देखो और चलो जरा ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा। इसी को हम हल करके यहां पे लाए थे, ये इसी को हम हल करके यहां पे लाए थे। अरे लाए थे, अरे भाई साहब ये पूरा जे आटा बाटा में लिखा ले रे ना, हल करके हम इतना लाए हैं जी, इतना लाए हैं। इसी पार्ट को हल करके मैंने इतना लाया है। अरे ये अंदर वाला के ना तोड़ते मड़ोते इतना लाया है। आगे का टाइन बेचारा था, टाइन तो है ये था, यानी इसी को हमने इतना लाया है। तो कहीं आंसर में अगर इतना तक आंसर नहीं दे रहा है तो इसको पुनः से तुम ये बात लिख सकते हो, क्या दिक्कत है? एरा तोड़ के ये लिखा है तो इसके बराबर ये लिख सकते हो। बोलोगे सर आपको कैसे पता चलेगा कि इसको तोड़ना है? तो देखो जिस रूप में क्वेश्चन देता है उसी रूप में आंसर देना होता है। तो मुझे ऐसे करके क्वेश्चन दिया है तो अगर उस रूप में लिखा सकता है तो वैसे ही आंसर देना है। यानी तो एग्जाम में वहां जहां तक अभी बनाए हैं वहां तक भी छोड़ दोगे तब भी कोई बात नहीं है। तो देखो इसको, यानी इसको हम ये वाला लिख सकते हैं, अरे इसको ये लिख सकते हैं तो इसको भी ये लिख सकते हैं। तो यही कहानी हम लिख देंगे इसको कि x माइनस, देखो आगे देखो, यानी इसको हम लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको मैं लिख सकता हूं सेक स्क्वायर, ये टूटलका फुटलका के लिख सकलिए x माइनस एक्स के पावर -1 और x प्लस एक्स के पावर -1, ऐसे लिख सकते हैं ये टूटलका फुटलका के। तो आंसर अगर यहां तक नहीं दिया तो ये लिख सकते हो, बाकी यहां तक भी छोड़ दोगे तो तुमको गलत करने वाला नहीं है। dy बटा dx, और ये तो है ही मेरा 4x अब बटा का x स्क्वायर प्लस 1 बटा के 2, बस यही आपका आंसर आ गया। मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मैंने कोई बड़ा कांड नहीं किया है जिससे आपको लगे कि नहीं सर परेशानी हो। मैंने कोई बड़ा काम ही ऐसा नहीं किया है। चलो यहां तक तो मैंने कोई बड़ा काम ही नहीं किया है। चलिए चलिए चलिए, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, पूरी कहानी क्लियर है तो एक प्यारा सा दिल देकर आगे बढ़ जाइए, प्यारा सा दिल देकर आगे बढ़ जाइए। अगर पूरी कहानी सही है तो ओवरऑल तो ऊपर से समझा दिए, बस कैलकुलेशन था। और मैंने कौन बड़ा बात बोला है जी, बस कैलकुलेशन है, बाकी मैंने आपको नहीं पढ़ाया है। बाकी तो आपको मैंने साफ साफ पीछे वाली क्वेश्चन ये बता रखा। देखो कैलकुलेशन था, कैलकुलेशन था, कैसे बनाओगे साफ साफ, थोड़ा बड़ा जाएगा, कैलकुलेटिव है तो बड़ा तो जाएगा ही थोड़ा सा, ठीक है ना। बस मैंने किया, क्लियर है जी। प्यारा सा दिल लेकर आगे बढ़ जाइए। तुम एक बार नहीं भी समझ में आता था, वीडियो तो है तुम्हारे पास, आगे पीछे करके देख लेना। मैंने एक एक बात समझाने की कोशिश किया है, सही है तो प्यारा सा दिल देकर आगे बढ़िए। आप लोग का नेट इतना कैसे स्लो रहता है? 10 सेकंड 30 सेकंड बाद तक रिप्लाई आता है। सही है, मैंने ऐसा क्वेश्चन थोड़ी है, यहां से तो मैंने कई बार क्वेश्चन बनाया जी, 1000 बार कम से कम यहां से क्वेश्चन बनाए हैं कि पहला उसके बाद अंदर बाटा के रूप में है तो बाटा के रूप में डीसी कर लो, कितने बार बताएं। और ऊपर तो सिर्फ आपका 6 वाला कैलकुलेशन से तोड़ मरोड़ किए। अरे बाबू सही है तो प्यारा सा दिल देकर आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। अच्छा नेक्स्ट देखो, सेम यही क्वेश्चन है, सेम आपका इसी क्वेश्चन को हल करना है, सेम यही क्वेश्चन को हल करना। देखो यही क्वेश्चन मैंने आगे भी लगाया है और किया क्या है जो बताते हैं, ध्यान से सुनो। पहले वाला क्वेश्चन में मेरा टाइम लगा हुआ है और अभी जो हम क्वेश्चन बताने वाले हैं ना, अभी जो हम बताने वाले मेरा कुछ ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन बनाने के लिए भी कहीं दूर दराज गोले पर जाने की कोई बात नहीं है, बस सिंपल सा बात ये रह गया कि सर चंद सेकंड में बना दो इसे। सबसे पहले क्या करोगे, लेट बाई बराबर साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सही है। अच्छा जी, सारे बच्चे को समझ में आ रहा होगा कि इसे बनाने के लिए गुरुजी मुझे कोई बात करने की जरूरत नहीं है, साफ साफ पता चल रहा है कि सबसे पहले साइन का डिफरेंशिएशन होगा, फिर मेरा अंदर वाला का डिफरेंशिएशन होगा, ये चैन रूल से बनेगा।
तो साइन का डिफरेंशिएशन तो निकाल लेंगे कॉस, और बाकी अंदर जैसे ही जाएंगे तो पता चलेगा ये डिवाइड के रूप में, भागा के रूप में, भागा के रूप में, तो भागा के रूप वाला से बना देंगे, यानी कहो तो तुरंत बना सकते हैं हम, कोई बड़ा बात ही नहीं है। चलिए बनाते हैं डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आप लोग का कमेंट रुक गया है क्या, देखने दो। कमेंट रुका हुआ था, आगे आ जाओ। इसमें तो नया बात ही नहीं है, सबसे पहले दोनों साइड डिफरेंशिएशन करना, बड़ा प्यार से चलो। डायरेक्ट करना चाहते हो ना, डायरेक्ट बना लो, क्या मना करने वाला है, कौन मना करने वाला है। देखो बाई का आपका डी वाई बटा डी एक्स, चाहो अगर डिफरेंशिएशन वाली मेथड से तो इसे तुम चाहो तो एक लाइन में बना सकते हो। यानी तुम कैसे करना चाहोगे, पहले तो आप लिख दोगे कि सर साइन का कॉस, जो बचा हुआ लिख दो गुरुजी 1 प्लस एक्स स्क्वायर और बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू फिर किसका करोगे, अंदर वाले का। अंदर वाला जैसे ही गया तुमको पता चलेगा सर ये तो डिवाइड के रूप में है, और डिवाइड के रूप में होता है तो कैसे बनाते हैं। तो पहला बेटी का सिंदूरदान करो, दूसरा को छोड़ दो, दूसरा बेटी का सिंदूरदान करो, पहला को छोड़ दो, और बटा को उचिरे बउआ भी स्क्वायर। यही तो नियम होता, यही नियम होता। अब ये नियम होता है तो करो, पहला का डिफरेंशिएशन करो। अगर तेज हो तो डायरेक्टे कर सकते हो, पहला मने यू डायरेक्टे डिफरेंशिएशन कर लो, लिखने का कोई जरूरत नहीं। 1 का 0 हो जाएगा, 2x का 2 हो जाएगा, डायरेक्ट एक ही लाइन में कर दिए। नहीं रे बप्पा, अगर तू अकबका गया नहीं बना तोरा से बड़ी गाली आएगा, कैसे पढ़ाई को समझ में ना आया तो पहले लिख ही लो। पहला का डिफरेंशिएशन करो, बड़ गाली देगा तुम हमको। इनटू छोड़ दो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, जब भी आपको माइनस मिले आप नई ब्रैकेट चालू कर लो। फिर किसका करना, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। नीचे वाले का आपका हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ऊपर वाले को छोड़ दो, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा का, देखो बटा का भी स्क्वायर, बटा का भी स्क्वायर, भी मेरा कितना नीचे वाला है, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। बनाते चलो भाई, डी बाई बटा डी एक्स, ये हो जाएगा कॉस 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन तो आपको करना आता ही है कि इसका हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब 1 माइनस कौचिरे बउआ एक्स स्क्वायर माइनस अंदर वाला का करेंगे तो इसका करेंगे तब माइनस 0, अब माइनस डिफरेंशिएशन किए ना तो इसको डायरेक्ट लिख दिए हैं। 1 का 0 माइनस कौचिरे बउआ 2x और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा भी स्क्वायर यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। चलिए कलेजे में दम पालिए, दौड़े दौड़े चलते रहिए, ये सब तो आपके लिए आम बात है, ये सब तो आपके लिए नॉर्मल सी बात है। तो डी बाई बटा डी एक्स बराबर कॉस 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आगे चलोगे डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा रे बउआ 2x आ जाएगा माइनस 2x का क्यू आ जाएगा। यहां देखो करेंगे माइनस 2x माइनस माइनस प्लस का 2x गुना करेंगे, माइनस में 2x क्यू माइनस से गुना कर देंगे कुछ रे बउआ 2x क्यू माइनस में 2x क्यू यहाँ पे आपका प्लस में, सही है 2x क्यू। अरे गुना किए तब माइनस में 2x क्यू आएगा, एगो माइनस हो गया तो प्लस में, और आपका हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा के होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बटा के होल स्क्वायर। बच्चा बताएगा प्लस में माइनस में कट गया, प्लस में माइनस में कट गया, यानी आंसर मेरा क्या आने वाला है, आंसर मेरा आने वाला है डी वाई बटा डी एक्स। और बताइए 2 2 कितना 4, 2 2 4 और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा मेरा कॉस
1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। यहां तक पूरी कहानी समझ में आया है तो ये प्यारा सा दिल देकर आप लोग आगे बढ़ जाइए। मैंने कोई बड़ा बात नहीं बोला है, देखो एक छोटी छोटी बात चल रहा है, कोई मैंने बड़ा सा बात नहीं बोला है। सही है तो प्यारा सा दिल देकर आगे बढ़ जाओ, आप बना सकते हो, कोई बड़ा बात नहीं बोला है मैंने, आप बना सकते हो। सही है, बिल्कुल सही है सर, बहुत अच्छा है, आ जाइए, बिल्कुल सही है। यानी मैंने कोई बड़ा कांड नहीं किया, एक बार माइंड मैपिंग कर लो, माइंड मैपिंग करो, माइंडसेट क्लियर करो ना, तो पूरी कहानी पता चल रहा है कि सर कैसे कैसे बनाना है। तो सबसे पहले साइन का, फिर अंदर वाला u इंटू भी से, पिछला क्वेश्चन इस सेम टू सेम मैंने बनाया है और ये बन गया। बिल्कुल सही कहानी है, बिल्कुल सही कहानी है। आगे आ जाओ, आपके बाल बच्चे, भाई बहन, टोला पड़ोसी जो कहीं होगा, जो कहीं भी होगा, 10th का एग्जाम देगा बउआ, उसको कह दो कि भाई साहब सबसे सस्ता सबसे बेस्ट आपको मिल रहा है 999 रुपया में, पूरी सिलेबस पढ़ा दिया जाएगा। आ जाइए, ये क्वेश्चन देखा जाए, अगर ये क्वेश्चन देखा जाए, ये भी कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। पहले मेंटलिटी तैयार हो जाओ कि बनाना कैसे है, लड़ना कैसे, युद्ध लड़ेंगे कैसे। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन निकालना, इसीलिए हम इसको करेंगे लेट बाई बराबर 1 प्लस, अच्छा लेट बाई बराबर, मेंटलिटी तैयार हो जाओ पहले, 1 बटा 1 प्लस tan क्यू एक्स के पावर क्या रे बउआ 2। मेंटलिटी पहले तैयार हो जाओ। अब बच्चे यहां से दो बात बोलेंगे, जो धीमाट बच्चा रहेगा, एक्स्ट्रा कुछ सोच नहीं सकता, वो बच्चा कहेगा सर देखिए भागा के रूप में है, भागा वाला नियम से बना लेंगे। जो एकदम बेसिक बच्चा होगा वो ये बात बोलेगा सर देखिए डिवाइड के रूप में है, बस आपने बताया ही कि भागा के रूप में रहता तो जो फार्मूला रहता है उससे बना लेते हैं। लेकिन जो थोड़ा सा तेज बच्चा रहेगा वो क्या बोलेगा, कहेगा सर आप बताए हैं ना कि अगर नीचे में पावर है तो उसको ऊपर में ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ऊपर में ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा, माइनस में। बोलोगे सर इससे फायदा क्या हुआ, अगर इसको तुम u बटा भी से बनाता तो इतना बड़ा लंबा कैलकुलेशन आता, लेकिन जैसे ही तुम पावर को माइनस में लेके चल जाओगे तो एक छोटा सा कैलकुलेशन में बन जाएगा, एक छोटा सा कैलकुलेशन में बन जाएगा। बोलोगे हाँ सर आपने बिल्कुल सही बोला, तो थोड़ा सा एडवांस बुद्धि भी लगाओ यार, कितने दिन तक बच्चों वाली मेथड लगाते रहोगे कि जो बता दिए वही घिसा पिटा नियम, कुछ तो बुद्धि लगाओ, नीचे वाले को ऊपर लेके चल जाओ। तो बाई बराबर आपका क्या हो जाएगा, बाई बराबर होगा 1 प्लस tan क्यू एक्स, और तुमको पता है कि ऊपरे नीचे से ऊपरे जाएगा तो किस चीज में, माइनस में, नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस में। अब इसको बनाना है चैन रूल से, चैन रूल वाला भी तुमको कहानी पता है कि अगर हम चैन रूल से एकदम बेसिक तरीके से बनाए, तेज बच्चा होगा वो तो डायरेक्ट आंसर बोलेला चालू कर देगा कि देखो गुरुजी पहले पावर को बगल में लाएंगे, एक पावर घटा देंगे, फिर आपका इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, काम खत्म हो जाएगा। सेम हम भी वही काम करने वाले हैं, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बाई का आपका हो गया डी वाई बटा डी एक्स बराबर, करो पावर बगल में आएगा -2, पावर बगल में आएगा, एक पावर कम जाएगा, एक पावर कम जाएगा, लो भाई एक पावर कम गया, मैंने -2 था एक पावर कम गया, ये कहां से, तो पहले ही मैंने आपको एक नियम फार्मूला बता दिया गया है कि पावर वाला का अगर डिफरेंशिएशन करना है तो पावर बगल में आएगा, एक पावर कम जाएगा। तो मैंने भी किया, पावर बगल में लाया, एक पावर क्या कर दिया, कम कर दिया। तो ये तो मैंने पावर का डिफरेंशिएशन किया है। फिर पावर का हो गया तो हमको पता है कि अंदर वाला का करना है, जोड़ में है तो लगातार करते चलो, अंदर 1 है तो 1 का 0 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा। फिर आपका tan क्यू मिला, tan क्यू का तो पावर बगल में आएगा, tan क्यू के डिफरेंशिएशन करना। अरे भैया tan क्यू के डिफरेंशिएशन नहीं तुम जानते हो, अगर tan क्यू, गधा भी बताएगा कि सर कैसे होगा इसका डिफरेंशिएशन, पावर बगल में आएगा एक पावर कम जाएगा,
ये तो तुम पावर का किया, फिर tan का कौची रे बउआ सेक स्क्वायर एक्स। यही तो होता है इसका कि पहले पावर का करेंगे तो पावर बगल में आएगा, एक पावर हो गया, पावर का हुआ, अगला tan का कौची सेक स्क्वायर। सेम बुद्धि तो हम यहाँ तुमसे पूछ रहे हैं कि यहाँ कर रहे हैं तो पावर बगल में आया, एक पावर कम गया, और फिर कौची रे बउआ tan का सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स, पावर बगल में आया, एक पावर कम गया, tan का सेक स्क्वायर एक्स। अब बच्चा बोलेगा क्या सर इसको हम ऐसे ही रहने दे, एक लाइन और बढ़ाओ, एक लाइन और। बिल्कुल बोर्ड में भी आपको ऐसे ही सेम टू सेम एज इट बनाना है, कोई गलत नहीं होना है। तो ये हो गया मेरा माइनस, और हो गया 1 प्लस tan क्यू एक्स के पावर -3 इंटू 3 tan स्क्वायर एक्स और इंटू सेक स्क्वायर एक्स। अब ये बच्चा आंसर बना के नच्चे लगेगा, जरा ध्यान से सुनो। पावर आपका माइनस में है, जबकि क्वेश्चन में देखोगे ना, क्वेश्चन में देखोगे तो आपका पावर प्लस में था, तो पावर प्लस में था तो आंसर भी आपको प्लस में ही करके देना। देखो यहां तक भी काम कर दोगे ना, यहां तक लिख दोगे, कोई बुराई नहीं है, कोई माइका लाल आपका गलत नहीं से कर सकता। लेकिन पावर प्लस में था तो इसे भी हम पावर प्लस में लिखने का कोशिश करेंगे। तो पावर कैसे प्लस में होगा, तो बोलोगे सर देखिए आप एक छोटा सा बात हमको बताए हैं कि अगर पावर माइनस में है तो उसे नीचे ले जाएंगे तो कुछ हो जाएगा प्लस में, प्लस में हो जाएगा। तो सेम इसे हम लिख जाएंगे तो 2 का तो 2 रहेगा बउआ, और ये नीचे जाएगा तो क्या कर्म कांड करेगा जो बता दीजिए। नीचे जाएगा तो ये कर्म कांड करेगा, अरे गधा ये तो मेरे साथ ही कर्म कांड हो गया। नीचे जाएगा तो हो जाएगा 1 प्लस tan क्यूब एक्स, और जो पावर माइनस में था वो पावर कोचिंग हो जाएगा प्लस में, इंटू मेरे पास क्या बचा 3 tan स्क्वायर एक्स और इंटू सेक स्क्वायर एक्स। अब दुनिया का बेहुदा बच्चा भी हमको ये बात बताएगा कि सुनो गुरुजी हम आप ही का भाई हैं और इतना छोटा सवाल हमसे ना बने, ये तो जिंदगी में कभी पॉसिबल ही नहीं है। dy/dx देखो कांस्टेंट कांस्टेंट गुना हो जाएगा 6 tan स्क्वायर एक्स और इंटू क्या रे बउआ सेक स्क्वायर एक्स और बटा नीचे 1 प्लस tan क्यूब एक्स के पावर 3। बस आपका यही आंसर हो गया। देखो यही आंसर हो गया। कैसे तुम कहते हो कि गुरुजी मेरे से छोटे छोटे सवाल नहीं बन पाते? कौन बोलता है कि नहीं बनता है जी? हाँ क्वेश्चन में सच में दम है, क्वेश्चन में सच में दम है। थोड़ा सा 9 10 जितना भी कैलकुलेशन है थोड़ा कैलकुलेशन का यूज हुआ, लेकिन मैंने एक बार ओवरऑल सोच के देखो ना कि मैंने कौन बड़ा कांड किया, ये बात बताना कौन बड़ा कांड किए जो बताना। सबसे पहले आपको 2-3 प्रकार के दिमाग में सोच आया, मैं तीनों सोच में एक सोच जो सबसे बेस्ट था वो आपको बताया कि सुनो इसको तुम माइनस में लेके चल जाओ। इससे फायदा क्या हुआ कि जो हम u/v में लो लियाते वो कहानी मेरा खत्म हो गया। अब ये पावर वाला आ गया तो पावर बगल में आएगा, एक पावर कम होगा, फिर अंदर वाला का डिफरेंशिएशन करेंगे। यहां से पता चला सर करना तो कुछ नहीं है, पावर माइनस में फिर से उसे नीचे लेके चल गए प्लस में, कांस्टेंट कांस्टेंट गुना हो गया, मेरा कहानी सही हो गया। तो बन गया तो एक प्यारा सा दिल देकर आगे बढ़िए, बन गया समझ में आ गया तो पूरी कहानी प्यारा सा दिल देकर आगे बढ़िए, फिर आपको बना लेना है तुरंत आज ही के रात ये वाला आपको बना लेना है, कल नहीं होने देना है, आज ही बना लेना है। चलिए प्यारा सा दिल लेकर आगे बढ़ जाइए। चलिए सही है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, आगे आ जाइए। अब ये क्वेश्चन बनाना है। क्यों 3 क्वेश्चन को छोड़े भाई, 15 मिनट और क्लास चलने दो, कम से कम एक कॉन्सेप्ट तो पूरा पढ़ा लें, एक कॉन्सेप्ट तो, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था, एक कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ा लें। तो देखो मैं बात बताता हूं, ये आपका h बराबर इतना दिया, करना है क्या रे बउआ डिफरेंशिएशन करना है, करना आपको डिफरेंशिएशन है। बोलेगा ठीक है सर क्यों टेंशन लेते हो, मैं निपटा देता हूं, आप ही का तो भाई है सर, निपटा देता हूं। सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले तुम लेट करोगे, लेट बाई बराबर जो दिया हुआ है
अंडर रूट 1 माइनस tan x और बटा 1 प्लस tan x। अब इसमें देखो आपका दिमाग कितना काम करेगा जो बताते हैं। आपके पास दिमाग में क्या क्या चलेगा। पहला आपका दिमाग में चलेगा कि सर इस चैन रूल से है, चैन रूल से बन जाएगा, यानी पहले रूट का होगा, फिर बटा के रूप में है गुरुजी, तो हम बटा के रूप में है तो फिर यू बटा भी लगा के बना लेंगे। पहली बुद्धि आपका ये काम करेगा। दूसरा बच्चों का दिमाग काम करेगा कि सर आपने बताया है कि 1 माइनस tan x, यानी मैंने फार्मूला पढ़ाया है कि 1 माइनस tan x और 1 प्लस tan x। 1 प्लस tan x का फार्मूला होता है tan π/4। इनवर्स में भी पढ़ाए हैं और नहीं पढ़ाए तो अभी लिख देते हैं। जहां जहां जिसका जरूरत पड़ेगा मैं लिखता चलूंगा, तुम समझते चलना। 1 प्लस tan x और 1 माइनस tan x, इसका भी इनवर्स में फार्मूला पढ़ाया tan π/4 प्लस x, यानी अगर प्लस में रहता तो यहाँ प्लस हो जाता, माइनस में रहता तो माइनस हो जाता। आगे भी इसका जरूरत पड़ेगा। तो पहला बच्चा बोलेगा कि सर पहला तो नियम हो गया कि पहले रूट का करेंगे फिर अंदर डिवाइड में है वैसे बना लेंगे। दूसरा बच्चा सोचा कि सर अंदर में फार्मूला लिख लेंगे, फिर फार्मूला लिख लेंगे तो ही कहानी हो जाएगा, पहले tan के फिर फार्मूला के। लेकिन मेरे जैसा आदमी क्या सोचेगा, मेरे जैसा आदमी सोचेगा देखिए सर कने रूट के चक्कर में पागल बनना है, सर काहे पागल बनना है, क्यों ना हम ऐसा करते हैं कि अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, इससे फायदा क्या होगा कि स्क्वायर रूट कट जाएगा, और स्क्वायर रूट कट जाएगा तो रूट का झंझटे खत्म हो जाएगा। तो मेरे जैसा आदमी ये सोचेगा स्क्वायरिंग बोथ साइड। सोच डेवलप करो, दिमाग मत बनो। तुमको हम अगर पहाड़ गिराना बोलेंगे, पहाड़ खोदने, तो मांझी जैसा तुम मत तोड़ने लग जाना पहाड़। जिस तरह मांझी मानते हैं कि मेहनती थे, अपने हिम्मत से पहाड़ को तोड़ा, पूरी पहाड़ को नहीं तोड़ा, सिर्फ नींव डाला, कुछ दूर तक तोड़े, उसके बाद उसे सरकार बहुत डेवलप किया ना कि जितना बड़ा चौड़ा रास्ता तुमको दिखता है गया जाने में, चौड़ा रास्ता दिखता है, तो मांझी जी ने उतना बड़ा चौड़ा रास्ता नहीं तोड़ा, वो सिर्फ आदमी को जाने भर तोड़ा, ठीक है ना। तो उनके जैसा, उनको तो उम्र प्यार का बात था भाई, अब फगुनिया के बात हली तो कैसे छोड़ देते, वो पहाड़ को तोड़ दिए गया जाने वाली रोड में। अब वो जमाना गया, अब आपको पहाड़ तोड़ना है ना तो जेसीबी लगाओ, बड़ा बड़ा जेसीबी लगाओ, एक बार में पूरी पहाड़ साफ। या तो तुम क्या करो ना, वो डायनामाइट लगा के पहाड़ ही उड़ा दो। तो वो दिमाग लगाना है। इना के धिमाठवा जी सन जो हमें को बुद्धि बताए हैं, एक बुद्धि मैंने बताया कि पहले रूट का करो फिर भागा के रूप में तो भागा वाला कर दो, नहीं, कुछ चीजें अच्छा लग रहा है कि स्क्वायर करने से मेरा कहानी आसान हो जाएगा तो स्क्वायर कर लो। तो स्क्वायर करेंगे तो इधर बाई स्क्वायर और इधर स्क्वायर करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा 1 माइनस tan x और 1 प्लस tan x। दिमाग वाला बुद्धि नहीं लगाना है, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ये स्क्वायर रूट मर गया। अब देखो जो चीजें तुम जितना बड़ा में बनाता रूट में, अब देखो ये कितना आसान हो गया। इधर मेरा कहानी हो गया बाई स्क्वायर, अब मेरा कहानी क्या हो गया 1 माइनस tan x, 1 माइनस tan x, अब 1 प्लस कौची रे बउआ tan x, ठीक है। अब कहोगे सर इसके बराबर, तो फार्मूला हम जानते हैं, इसका देखो फार्मूला कहाँ होता है, ऊपर लिखे हुए हैं कि इसका फार्मूला होता है tan π/4 माइनस x, यानी इसका फार्मूला हो गया बाई स्क्वायर बराबर tan π/4 और माइनस x। अब देखो इसे डिफरेंशिएशन करना कितना आसान हो गया। पहले जो तुम इतना चटानी दिमाग लगाता कि रूट का करता फिर यू बटा भी को लगता, थोड़ा सा स्टैंडर्ड दिमाग लगाने से आपकी कहानी किस में आ गया, इतना छोटा में आ गया। अब इतना छोटा में आ गया तो इसे हल करना चंद सेकंड का काम है। कैसे हल करोगे जी, बोलोगे दुनिया वाले को डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा जी, अब इसे हल करोगे तो कैसे करोगे, बाई का 2y और dy बटा dx। देखो अब एजे बैलवा के करने आता है, एजे लोलिया लगेगा, देखो एजे लोलिया लगेगा, देखो अरे गधा पहले पावर बगल में आएगा, एक पावर कम जाएगा, ये तो तुम पावर का ना किया, आई जो बाई है इसका कौन करेगा, बाई का dy बटा dx,
ठीक है ना, बाई का dy बटा dx। जैसे तुमको बताते हैं कि चलो भाई साइन स्क्वायर एक्स का करो, तो पहले तुम कौन सी करता था, पावर बगल में लाता था, एक पावर कम करता था, तो पावर का इतना हुआ, फिर साइन का नहीं करता था, कॉस करता था ना, तो यही काम तो यहाँ भी करना है, पहले पावर को करना, एक पावर कम कर दो, फिर बाई का dy बटा dx। और tan का क्या हो गया, tan का तुमको बताया गया है, tan का बताया गया है सेक स्क्वायर एक्स, तो यहां हो जाएगा सेक स्क्वायर, जो बचा हुआ लिख दो पाई बाई 4 माइनस एक्स और इंटू 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 इंटू, फिर अंदर वाला क्या करना है, ये तो tan के हुआ, अंदर वाला पाई बटा 4 एक कांस्टेंट है, और माइनस वन हो गया। बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है, दिल खुश हो गया ऐसे क्वेश्चन बना करके। डी वाई बटा डी एक्स, फिर बच्चा परेशान होगा, देखो ना हम बताते हैं, माइनस का सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बटा, ये 2 बाई गुना में तो 2 भाई भागा में, 2 बाई कौची भागा में। अब देखो बचवा जे तक डांस कर लगे, अरे हमारा आंसर आ गया, हमारा आंसर आ गया। अरे बेवकूफ हो, तुम जरा ध्यान से देखो तो, क्वेश्चन आपका एक्स के रूप में है, क्वेश्चन आप बताओ एक्स के रूप में है, तू आंसर बाई के रूप में देगा, लाठी चलेगा लाठी, अगर ऐसा करोगे तो सर देंगे कैसे आंसर सर, तो देखो कैसे आंसर देना है। सबसे पहले प्यार से माइनस 1/2 यानी नहीं कुछ जब बन रहा था 1/2, बाई बराबर देखो आपके पास एक चीज दिया हुआ, बाई बराबर क्या दिया हुआ, बाई बराबर आपके पास क्या है, बाई बराबर है √1 माइनस tan x और 1 प्लस tan x। यानी तुम ये कह सकते हो कि सुनो सर, अगर कोई चीज ऐसे लिखा रहता है कि √m बटा n, तो दोनों पर रूट है तो इसको अलग अलग तो लिख ही सकता है, कोई दिक्कत है नहीं, लिख सकता है। तो यहां भी मेरे पास देखो बाई आया है, बाई, तो क्या मैं बाई के बदले यहां पे लिख दूं, नीचे में मेरा बाई है, तो बाई के बदले हम लिखना चाहे, ऊपर कौची है सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बटा 2 तो होंगे। बाई के वैल्यू क्या है, बाई का वैल्यू है मेरे पास 1 माइनस tan x और बटा 1 प्लस tan x। इसी का तुम सॉल्यूशन करोगे ना तो -1/2, और ये नीचे वाला ऊपर चल जाता है, यानी 1 प्लस tan x और बटा 1 माइनस tan x इंटू कौचरे बउआ सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स। यही आपका आंसर आएगा, यही आपका आंसर आएगा। बस छोटा सा कहानी मैंने बताया है, ध्यान से सुनना। मैंने कोई बड़ा कांड नहीं किया, भैया घबराना मत, थोड़ा बड़ा चल जाता तो लोलिया लगता। अरे भाई साहब, पहले मैंने स्क्वायर से रूट को हटाया, फिर इसका फार्मूला लगाया, अब इसका डिफरेंशिएशन करना कर दिया, फिर क्या हुआ कि बाई नीचे चला आया, बाई का जगह वैल्यू रखे, उलट पुलट दिए, आपकी कैलकुलेशन कम मजबूत है तो हो जाएगा। चलिए क्लियर है, हो गया तो एक प्यारा सा दिल देकर आगे बढ़ जाइए। और आज हम लोग सेशन को भी यहीं पे खत्म करेंगे, क्योंकि आगे 2-3 क्वेश्चन बड़ा खतरनाक आने वाला है। 2 ही क्वेश्चन तो है जी, क्यों अभी ही बता देते हैं, क्यों टेंशन लेना है। अच्छा अंजलि समझ में नहीं आया, चलो पहली बार आपका कमेंट है कि समझ में नहीं आया, ध्यान से सुनना, चलो समझाने की कोशिश करते हैं। देखो ज्यादा हो गया, टाइम से ओवर ज्यादा पढ़ाते हैं तो लगता तो नहीं कि समझ में भी थोड़ा सा दिक्कत हो जाता। देखो सबसे पहले क्या बात है बउआ, ध्यान से, कि ये दोनों तो फार्मूला है, ये दोनों आपका फार्मूला है, पहला मेथड से ये दोनों फार्मूला है। मैंने क्या किया, ये चीज को बाई बराबर लेट कर लिया, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड किए तो ये बाई स्क्वायर, ये स्क्वायर से रूट कट गया, अब स्क्वायर से रूट कट गया, अब 1 माइनस tan x 1 प्लस tan x का फार्मूला होता है, इतना लिख दिया मैंने। अब इतना फार्मूला होता, आगे चलो फार्मूला होता, बाई स्क्वायर के डिफरेंशिएशन किए तो पावर बगल में आया, एक पावर कम गया,
फिर देखो यहाँ पे पावर का करते थे कैसे, पावर बगल में आता था, एक पावर कम जाता था, साइन का कॉस करते थे। तो यहाँ भी मैंने पावर बगल में आया, एक पावर कम गया। फिर मैं बाई का करूंगा तो डी वाई बटा डी एक्स। tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू, फिर अंदर वाला का करेंगे तो पाई बाई 4 तो एक संख्या, इसका 0, एक्स का करेंगे -1, एक्स का करेंगे -1। अब यहाँ से क्या हो गया, 2 बाई गुना में तो 2 बाई भागा में, और सिर्फ बाई का वैल्यू रखें बउआ, इतना वैल्यू है, सिर्फ बाई का वैल्यू है, बाई का वैल्यू है। बोलोगे सर बाई का वैल्यू कहाँ से लाए, ये भी बात तो बता दो। तो देखो बाई का वैल्यू यहाँ से दिया हुआ था, तो दोनों के अंदर रूट था, तो इसे हम अगर सेपरेट करके लिखे ना, सेपरेट करके लिखे तो दोनों पर रूट चढ़ा के लिख सकते हैं। यहाँ भी मैंने दोनों पर रूट चढ़ा के लिखा। अब होता कुछ नहीं है, अगर नीचे में दोनों रहता ना तो नीचे वाला ऊपर चला जाता, ऊपर वाला नीचे, और बाकी सेक स्क्वायर का सेक स्क्वायर। अब बताओ समझ में आया कि नहीं, बस एक छोटा सा कैलकुलेशन था, समझ में आया या नहीं आया? आ गया तो यस सर कर दीजिए, आ गया तो यस सर कर लीजिए, आ गया तो यस सर कर लीजिए। एक बार बनाइएगा पूरी कहानी समझ में आ जाएगा, एक बार बनाइएगा पूरी कहानी समझ में आ जाएगा। आया? यस सर, अंजलि आ गया। अब देखो नहीं तो बउआ आपके पास वो पुराना मेथड जिंदा है, ये है, ये तो हम आपको अपनी सोच बताए, आपके पास पुराना मेथड भी जिंदा है। पहले आप क्या करोगे, रूट का करोगे, अंदर फार्मूला लिख लेना, डायरेक्ट अंदर में ये फार्मूला लिख लेना, और फिर अंदर में देखो रूट के रूट, और इसके बदले फार्मूला होता है, पहले तुम रूट का कर लेना, ये कर लेना, डायरेक्ट वहां से भी आंसर आ जाएगा, इतना सोच लगाने का जरूरत भी नहीं पड़ता, जरूरत भी नहीं पड़ेगा, दोनों में से किसी तरीके से बना लेना, आपका काम हो जाएगा। तो हम आज का क्लास यही छोड़ते हैं, नहीं तो फिर पता चलेगा अभी आधा घंटा और चलेगा। तो चलिए प्यारा सा दिल देकर आज की क्लास को, सेशन को खत्म करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 8 हम लोग कल पढ़ेंगे। लव यू मेरे भाई एंड बहन, मिलते हैं हम लोग अगले दिन।